सो गाइस ट्रेन का सिग्नल हो गया है एंड एग्जैक्टली 5:50 पे हम लोग इस ट्रेन से निकल गए हैं। देहरादून से अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट दिस ट्रेन इज़ फ्रॉम देहरादून टू इंदौर, बट हम लोग इसको हज़रत निज़ामुद्दीन में ड्रॉप कर देंगे। सो दिस इज़ देहरादून। और देहरादून से खासा मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है। द रीज़न इज़ कि आई हैव कम्प्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम हियर, और जब भी मैं देहरादून से निकलता हूँ इट इज़ वेरी इमोशनल फीलिंग। वापस मैं 1 साल बाद देहरादून आया था एंड अभी मैं देहरादून से निकल रहा हूँ। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू देहरादून एंड आई होप विल मीट सून। बाय बाय। सेकेंड एसी में ट्रैवल करने का एक प्रिविलेज होता है कि आप दिन के किसी भी समय जाकर के सो सकते हैं, बट ये नॉर्मली थर्ड एसी और कोविड के टाइम में ऐसा नहीं हो रहा था बिकॉज कर्टेन्स हट गए थे, तो हर कोई मतलब आपकी प्राइवेसी को देख पा रहा था। और जो एक्स्ट्रा फेयर आप देते हैं सेकेंड एसी के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब आज मुझे देहरादून से दिल्ली तक का जो किराया लगा है, मतलब जो कॉस्ट लगा है वो अराउंड 745 रुपीज़ है, जो कि एक वॉल्वो बस का किराया के बराबर है। अगर थर्ड एसी से आते तो वो अप्रॉक्सीमेटली 500 होता है। अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि कर्टन में सोने का मज़ा क्या होता है। हालांकि उन्होंने बेडशीट नहीं दी है, टॉवेल नहीं दिया है, सिर्फ ब्लैंकेट और पिलो है, बट वो भी चल जाएगा अभी, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई इतनी बड़ी इंडियन रेलवे है, धीरे धीरे करके वो पहुँचेंगे। और मैंने एक न्यूज़ में सुना था, बट आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल देहरादून। अभी हम देहरादून के आउटस्कर्ट पे हैं। हरिद्वार अभी यहाँ से लगभग 1 घंटे की रनिंग बाकी है। एंड यू कैन सी दिस द ग्रीनरी जो आपको देहरादून में मिलेगा, दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो पूरे ऐसे हम जंगल से होके निकलते हैं और अभी सनराइज़ का टाइम हो रहा है। तो जैसे ये जंगल ख़त्म होता है, जो पीछे जो पहाड़ है, जो लोअर हिमालय से, वहाँ से जो सनराइज़ है वो बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी इसकी वजह से थक गया है। अभी 6:20 हो रहे हैं। आई ट्राई, अभी मैं जा रहा हूँ 1 घंटे सोने के लिए, क्योंकि 7-7:30 के आसपास हम लोग हरिद्वार पहुँचेंगे। हरिद्वार से उतर के मैं कोशिश करूँगा जगह रहूँ तो शूट करूँ, क्योंकि भाई हुआ क्या है कि देहरादून से जब हम निकल रहे थे तो सारे दोस्त लोग इकट्ठे हम लोग बैठे हुए थे और किसी ने रात भर सोने नहीं दिया है। मैं ब्लॉग नहीं करने वाला था, बट जब मैंने कर्टेन्स देखे कि यार वो पुरानी सेकेंड एसी वाली फील आने लगी, तब मैं मतलब चलो आज ब्लॉग शूट करके आपको अपडेट कर देते हैं। अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको भी कर्टेन्स मिल जाए। अभी मैं आपको चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ। मैं कुछ बोलूँगा नहीं बिकॉज एवरीबडी इज स्लीपिंग, एवरीबडी इज क्वाइट। मैं चल के दिखाता हूँ आपको और क्या क्या फैसिलिटी है, मतलब क्या क्या चीज़ें मैं वो भी दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। माहौल काफ़ी नरम सा हो रखा है। चलिए हरिद्वार में मिलते हैं। एक जो प्रिविलेज होता है ट्रैवलिंग इन सेकेंड एसी, वो अभी मुझे मिल रहा है बिकॉज ये कैन सी ये जो कंपार्टमेंट है, आई मीन जो कर्टन्स लगे हैं, दिस इज़ ऑल योर्स। आफ्टर 2 ईयर्स के बाद ये वापस से रिज्यूम हुआ है। आई होप कि आप भी जब ट्रैवल करेंगे शायद आपको कर्टन्स मिल जाए। दिस इज़ अभी ये एक लाइट है। नॉर्मली सारे सेकेंड एसी में ये होता है, आई मीन कि आप जब एक लंबी दूरी की ट्रेन होती है तो आप बुक रीडिंग कर सके या फिर कुछ भी यहाँ बैठ के खा सकें। थर्ड एसी में ये चीज़ आपको ये फैसिलिटी नहीं होती है। हरी की नगरी हरिद्वार, यानी ट्रेन का जो पहला स्टॉप है, जो सबसे लंबा स्टॉप है, करीब 28 मिनट का स्टॉप देहरादून के बाद 7:30 बजे आता है हरिद्वार। अभी हम लोग हरिद्वार स्टेशन पर हैं और बिफोर टाइम जो ट्रेन है यहाँ पर हरिद्वार पहुँच गई है। इसके बाद हम लोग सहारनपुर होते हुए, इसके बाद रुड़की सहारनपुर होते हुए देवबंद और के रास्ते हम लोग फिर पहुँचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन। हालांकि 4 धाम नहीं है, लेकिन इसे जब लोग करते हैं तो अकेले ही कहा जाता है कि हर एक 4 धाम की यात्रा के बराबर है। हम लोग अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ की खास बात तो ऑब्वियसली गंगा आरती है। हरिद्वार का ब्लॉग आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, हालांकि मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। आप उसको चैनल के पे ब्लॉग्स पड़े हुए, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो 14318 का जो पहला स्टॉप है वो हरिद्वार में है। इसके बाद हम लोग सहारनपुर चलेंगे। ट्रेन अभी बिफोर टाइम चल रही है
और भी मैं झपकी लग गई थी, मैं सो गया था, बट नाउ वापस हम क्योंकि जब आपको शूट करना होता है तो स्टेशन पे अचानक से आप खुद ब खुद नींद खुल जाती है। और देहरादून से ज़्यादा ट्रैफिक जो इस ट्रेन की है, जो वो हरिद्वार में चढ़ती है, तो पूरी ट्रेन देहरादून में ऑलमोस्ट खाली थी ये ट्रेन, बट जैसे ही हम हरिद्वार पहुँचे ये पूरी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट ये भर गई है। चलिए चलते हैं बैक टू अपने कोच पे। कुछ खरीदूंगा नहीं क्योंकि मैं अपने अरेंजमेंट के साथ चलता हूँ ताकि मुझे कम से कम ख़रीदना पड़े स्टेशन पे उतर करके। ये मेरे पीछे कोच है, ये A1 है जो कि सेकेंड AC है, उसके बाद B1 B2 है, इसमें 3 AC कोचेज़ हैं। यहाँ से ये गाड़ी हज़रत निज़ामुद्दीन के बाद जाएगी इंदौर तक, बट हम लोग इसे हज़रत निज़ामुद्दीन में ड्रॉप कर देंगे। सो दिस इज़ हरिद्वार रेलवे स्टेशन। इस पर हमने कई बार व्लॉग शूट किया है। आई मीन जब हम यहाँ पर कुंभ मेला चल रहा था तभी हम हरिद्वार आकर के कई बार हमने व्लॉग शूट किया है। सो इन जगहों से मेरा एक अलग ही रिलेशन है और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा बरकरार रहे। चलिए हरिद्वार से आपको हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद, अगर आप लोग कभी भी हरिद्वार आए हैं तो कमेंट करके बताना कि हरिद्वार कब आए थे और क्या अच्छी मेमोरी रही है आपकी हरिद्वार की, ये भी बताइएगा। ये देखिए लगी है ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस 14888 और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सो हरिद्वार रेलवे स्टेशन जो है मानिए इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है बैक इन 1886 यानी लगभग आज से 136 ईयर्स पहले, मतलब बहुत पहले बात ये है। और कुछ चुनिंदे रेलवे स्टेशन में से एक है जब वो इतने पहले मतलब 136 साल पहले से ये फंक्शनिंग है। साथ ही ये उत्तराखंड की एक वन ऑफ दी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ये मुरादाबाद रेलवे जोन में पड़ता है, डिवीज़न इसका मुरादाबाद है और यहाँ पे टोटल 12 प्लेटफॉर्म्स हैं, 13 ट्रैक हैं और 12 नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब बहुत अगर मैं नंबर ऑफ़ ट्रैक्स की भी बात करूँ तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, अगर मैं नंबर ऑफ़ ट्रैक्स की बात करूँ। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म है 16 और हरिद्वार में अगर 12 है तो ये वाकई बहुत बड़ा मैटर करता है। पटना में द नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म इज़ 10, तो ऐसे करके अगर देहरादून की बात करें तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म इज़ 5। सो आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार में द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म इज़ 12 और ये वेल कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा आई मीन देहरादून से ज़्यादा ट्रैफिक जो है आपको हरिद्वार में मिलेगा। सो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं। यहाँ पर ये जो ट्रेन है देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, ये लगभग 28 मिनट रुकती है और हम बिफोर टाइम यहाँ पहुँचे हुए हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद इसका जो स्टॉप होगा वो होगा रुड़की में, जो कि उत्तराखंड में इस स्टेशन का आखिरी स्टॉप होगा। उसके बाद ये ट्रेन उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, जो रुड़की के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे सहारनपुर में। यानी देहरादून से खुलने के बाद 8 स्टेशन होते हुए 9वें स्टेशन में हम हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचेंगे। अपने 28 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग हरिद्वार से निकल गए हैं। अगला स्टॉप इसका होगा रुड़की, जो कि उत्तराखंड में इस ट्रेन की आखिरी स्टॉपेज होगी। आइए आपको दिखाते हैं हरिद्वार से क्रॉस करते हुए। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और 312 किलोमीटर की जर्नी है। जब आप 25 मिनट पहले बिफोर टाइम अचीव करते हैं तो एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है वो। और बता दूं आपको कि हज़रत निज़ामुद्दीन जो है ये दिल्ली जो पूरा दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, उसमें 5 रेलवे स्टेशन है। उसमें से एक ये है जो 250 से ज़्यादा ट्रेन पर डे कवर करता है। यहाँ भी 12 नंबर ऑफ़ टोटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ 13 यानी 13 टोटल ट्रैक्स हैं। तो अभी हमारा जो सफ़र है
देहरादून इंदौर से यहाँ दिल्ली में ख़त्म हो रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन में। अब यहाँ से हम लोग एक यहाँ थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस निकलेंगे कि हमारी दूसरी ट्रेन है संपूर्ण क्रांति, उसे पकड़ के हम लोग वापस पटना जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इट वॉज जस्ट ए स्मॉल अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। और आपको बताऊं कि देहरादून से दिल्ली तक में जो टेम्परेचर का शिफ्ट हुआ है वो ट्रेमेंडस हुआ है। वहाँ पे धूप बिल्कुल भी चुभती नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इट्स अबाउट लाइक मेरे को लग रहा है कि 35-40 डिग्री, 40 तो जरूर होगा डिग्री। एंड इन देहरादून आपको पता है कि कैसा टेम्परेचर होता है। इसी के साथ अजीता वान साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।